हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है हमारा वो है एक्सेल से रिलेटेड। पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक्सेल क्या होता है। ठीक है, एक्सेल के बारे में हमने बताया था आपको। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसमें फॉर्मूले कैसे प्रयोग करते हैं और किस फॉर्मूले का क्या यूज होता है। ठीक है, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमें और मोटिव मिलेगा, ताकि हम और अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आएँ आप सभी के लिए। और जो है टिप्स एंड ट्रिक भी आपके लिए लेके आएंगे हम बहुत जल्द। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं एक्सेल की विंडो की तरफ और अपने आज मार्कशीट के बारे में सिखाएंगे कि कैसे मार्कशीट बनाते हैं। हम आपको बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे, हर एक चीज सिखाएंगे इसमें। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल को शुरू करते हैं। विंडो प्लस आर करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसको पूरे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, इसको हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी। ठीक है, ये आपको स्क्रीन दिख रही है, इसमें हम यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सेल। एक्सेल यहाँ से हम ओके करेंगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है चलते हैं। यहाँ ब्लैंक वर्कबुक आपको दिख रही है, इस ब्लैंक वर्कबुक पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है आपको। ठीक है, अभी हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहला काम ये होता है कि हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे इसमें, कि हम बना क्या रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सीधी हेडिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन क्या है, हम यहाँ पे पहले ये नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे कि हम जो जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं वो टॉपिक पहले बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे। सबसे पहले हम हेडिंग का नाम डालेंगे मार्कशीट। ठीक है, जो हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पे अपने जो हेडिंग्स है, हमारी मुख्य हेडिंग्स जो जो हम इसमें बनाएंगे मार्कशीट के अंदर, क्या क्या कवर करेंगे। टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, रैंक और रिजल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हेडिंग बनाएंगे। अब यहाँ पे मार्कशीट हमने जो डाला है उसको कैसे डालते हैं ये हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। तो यहाँ से हम देखिएगा, यहाँ से मैंने ए से लेकर के ओ तक पूरा सिलेक्ट किया है, तो हम यहाँ से ए से लेकर के ओ तक पूरा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, दो लाइनों को। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे मर्ज एंड सेंटर पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पूरा एक हो गया। यहाँ पे हम करेंगे मार्कशीट। ठीक है, इस मार्कशीट पे हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मार्कशीट पे क्लिक करके यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को हम बढ़ा लेंगे। जितना भी हमें बढ़ाना है उतना हम बढ़ा लेंगे। यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज करना है तो हम यहाँ से फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और यहाँ से इसको हम और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसमें हम कोई भी कलर फिल कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। तो ये हमारी हेडिंग बन गई। इसके बाद में जो है वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम हेडिंग्स को क्या करते हैं, इस वाली सीट से यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ से सीट्स को कॉपी करेंगे। यहाँ से हेडिंग को मैंने ये कॉपी कर लिया है, कंट्रोल प्लस सी, और इस सीट में मैंने यहाँ से इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, और फॉर्मेट में जाके मैंने ऑटो फिट बिल्ड कर ली है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने ये कर लिया है। अब इसमें क्या है कि इसके डेटा को सीरियल नंबर में सीरियल नंबर डाल देते हैं, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, तो ये हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये डाटा आ चुका है। ठीक है, इस पूरे डेटा को हम एक बार सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल जो कॉलम्स है वो हमारे एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से थोड़े से विंडो को जूम कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल मार्क्स निकालेंगे। तो टोटल मार्क्स का मतलब होता है जोड़ना। जब बात जोड़ने की कही जाए तो वहां पे हम सम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सम फॉर्मूला जो होता है वो सिर्फ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है और सम जो होता है वो सिर्फ नंबर वैल्यू को ही जोड़ता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट
और यहाँ फंडामेंटल से लेकर के हम कोरल ड्रॉ तक यहाँ से पूरा सिलेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको टोटल मार्क्स लगाना सिखाएंगे। इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस करेंगे, फंडामेंटल से कोरल ड्रॉ तक पूरा नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे D4 से J4 आ गया है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारेंगे तो यहाँ पे ये हमारे नंबर्स आ गए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो हमारे नंबर्स आए हुए हैं, जो हमारा टोटल आया है, इसके राइट कॉर्नर पे जाकर के प्लस बटन दिखेगा आपको, यहाँ से इस पे लेफ्ट बटन दबा करके माउस से और इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब हम आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो हम इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए हम फॉर्मूला लगा किस में रहे हैं। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम अब परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है औसत निकालना, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फंडामेंटल से लेकर के और कोरल ड्रॉ तक पूरे नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। या फिर हम एक तरीका और अपना सकते हैं, इसमें एक फॉर्मूला और लगा के देख सकते हैं, इक्वल टोटल मार्क्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2, पहला 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइड बाई 7 और एंटर मारेंगे तो भी हमारा वही परसेंटेज निकल के आएगा। तो हम किसी भी प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ड्रैग कर लेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब ग्रेड का फॉर्मूला देखिएगा, ग्रेड जो होता है वो हमारा एक लॉजिक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के आधार पर चेक करता है कि हमारी कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो हालांकि फॉर्मूला बहुत छोटा है लेकिन उसको हम कई कंडीशंस दे देते हैं तो फॉर्मूला बहुत बड़ा लगने लगता है। इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मूला हम लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला बार में शो करेगा। इसके लिए थोड़ा सा हम और विंडो को जूम कर लेते हैं और आपको यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा मैंने कर लिया है और यहाँ पे मुझे और किसी मतलब से परसेंटेज से मतलब है तो हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल इफ परसेंटेज बड़ा है बराबर है ग्रेटर देन इक्वल 60%। ये 60% हम अपने तरफ से लगा रहे हैं, आप अगर चाहें तो 80% भी लगा सकते हैं, 90% भी लगा सकते हैं। मैंने 60% लिया है कि यदि परसेंटेज हमारा बड़ा है बराबर है 60% से तो यहाँ पे ग्रेड ए आना चाहिए। अब हमारा फॉर्मूला वैसे तो यहीं पे ब्रैकेट हम बंद करके इसको एंटर मार देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इन केस हमारा अगर 60% नहीं है, जैसे अब हम इस वाले को अगर हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि फॉल्स दिखाने लगा, क्योंकि ये 60% से कम है। तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले के अंदर हम थोड़ा सा और एक दूसरी कंडीशन देंगे, कॉमा इफ यदि परसेंटेज बड़ा है बराबर है 45% से तो आना चाहिए ग्रेड बी, ठीक है। यहाँ पे अभी हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर मार देते हैं तो अब यहाँ पे देखिएगा इसमें तो आ जाएगा आपका ग्रेड बी। लेकिन मान लो कहीं 45 से भी कम हो तो हम कैसे निकालें, फिर फॉल्स आएगा। इसलिए हम इसमें एक कंडीशन और जोड़ते हैं, कॉमा इफ यदि परसेंटेज बड़ा है बराबर है 33 से तो बनेगा ग्रेड सी, अदरवाइज ग्रेड डी। उसके बाद में हम 3 बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया था तो 3 बार हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको यहां से पकड़ करके खींच देंगे या फिर इसको हम डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ये हमारा हो गया ग्रेड। अब रैंक निकालने के लिए हम रैंक का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। रैंक हमारा होता है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है, किस रैंक में आया है। तो यहाँ पे हम इक्वल रैंक,
अब यहाँ पे कई सारे आपको रैंक के फॉर्मूले दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप डाउन एरो से यहाँ पे रैंक पे आके टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ रैंक आ जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज कॉमा, अब परसेंटेज रेंज, ये जो रेफरेंस पूछ रहा है इसको परसेंटेज रेंज कहेंगे। अब ये आपने जो रेंज लगाई है इस रेंज को हम F4 बटन से फिक्स कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये हमारी रैंक निकल के आ चुकी है। यदि हम इसको फिक्स नहीं करते तो मैं आपको यहाँ पे इसको निकाल के दिखा रहा हूं, इक्वल रैंक परसेंटेज कॉमा परसेंटेज रेंज, ठीक है। अब हमने इसको जब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया है तो आप यहां देखिएगा कि जब हमने यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे पहले देख लीजिएगा, जब हमने इसको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हमने जब यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो हमारा जो है L5 आ गया और L4 से L10 ही है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं होगा, अगर हम यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आके बात करें तो वहां पे ऊपर हमारा चेंज हो रहा है L10 और ये L4 से L10, मतलब कि ये एरिया में इतने ही एरिया में उसको खोज रहा है। अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो आप इसको देखिएगा इसमें क्या चेंजेस आते हैं। इसमें चेंजेस क्या आएंगे, इसमें 111 आ रहा है क्योंकि ये देखो नीचे ऑलरेडी ड्रैग हो चुका है, ये ऊपर से ड्रैग नहीं कर रहा है, ये उसके नीचे आ चुका है। इसलिए हम इसको लॉक कर देते हैं, सेल को लॉक कर देते हैं ताकि जितने एरिया में हमारा डाटा है वो उसमें ही डेटा को खोजे। चलिए अब हम रिजल्ट की बात करते हैं। पास फेल के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट मिन, मतलब मिनिमम, परसेंटेज बड़ा है बराबर है 33 से, ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो पास अदरवाइज फेल, ब्रैकेट को बंद करके एंटर मार देंगे तो यहाँ पे ये निकल आया कि हाँ ये पास है। जिसके 33 से कम परसेंटेज होंगे वो बंदा फेल आपको नजर पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मार्कशीट बनाते हैं। यहाँ देखिए कि आपके सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं। अब हम यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ आपको सारी नजर आ रही है कि हमने मार्कशीट को किस तरह से बनाया है। ये जो हमने नंबर डाले हैं ये आप यहाँ से चेंज भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 65 कर दिया तो देखो आपके पूरे परसेंटेज में और आपके टोटल मार्क्स में सभी में चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें नंबर को चेंज करेंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं। अगली